अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पलवशा कुक्स ऑफिशियल को कुछ लोगों ने आईना जब दिखाया, ख़ुद के अपने ही फॉलोअर्स ने जब आईना दिखाया और इसी तरह कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने इसको जब आईना दिखाया तो भड़क उठी। आग इतनी वो थी ना, मतलब शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि मीडिया पे आकर पॉजिटिविटी का राग अलापने वाली ने कहा कि बाहर च जाए पॉजिटिविटी, आज नहीं छड़ना, आज तो मैं सारे धो के रख देना। तो ये है इसकी पॉजिटिविटी। जो आपने इसकी रियलिटी देखी कल की वीडियो में, जिसमें इसने बहुत सारी ऐसी बातें की जो इसको नहीं करनी चाहिए थी और उसके बाद इसकी ऑडियंस ने इसको खूब धोया। मैं कहती हूँ इंज धोता है ना, इंज धोता है, सारे डिटर्जेंट पा के हैं इंटरनेशनल लेवल दे सही इसनू जड़ा ना इहदी मालिश कीती ने। भाई ये ऐसी औरतें हैं, ये ऐसी बेशर्म और ढीठ औरतें हैं जिन्होंने घर में बैठी हुई आम सादा औरत की लाइफ को अजाब बना दिया है, मुश्किल बना दिया। ये कहती हैं जी कपड़े की असी प्रमोशन कर दियाँ हैं, असी तो सिर्फ प्रमोशन कर दियाँ, तो सिर्फ प्रमोशन कर दी हो हैं। वो बात तुम भूल गई हो जब तुमने कहा था बैठ के इंस्टा पे, टिकटॉक पे और अपनी शॉर्ट वीडियो में जो तुमने यूट्यूब पे लगाई थी कि असी तुहाड़ियां नासां च तूं कड्ढने नਵੇਂ नਵੇਂ कपड़े पा के हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ सड़दियां ने तो ਜਿਹੜੀਆਂ मैनू कहंदियां ने ना कि मेरा हिसाब तू हिसाब किवें देना है सूटां दा। ये इसके अपने फॉलोअर्स कहते हैं कि भाई तुम इतने सूट है पहनती हो हिसाब, तो मैं नहीं हिसाब देना, ये मैंने जिन्हें सूट गले ने उन्होंने मैनू हिसाब देना है, उन्होंने मेरे सूटों का हिसाब देना है। जहालत का लेवल आप देख लें। ये मतलब कि सूट पहन के इसकी आप वीडियो देख लें, इसका कॉन्सेप्ट होता ही है कि मैं किसी को जला रही हूँ, मैं दूसरों को जला रही हूँ इसी सूट, मतलब कि सड़ो सड़ो सड़ो। अभी हाल ही में इसकी शॉर्ट वीडियो शैम के साथ वायरल हुई जिसमें इसी तरह का मैसेज दिया गया। और एक साइड ये दोगली मुनाफिक औरतें हैं, एक साइड पे बैठ के ये कहती हैं कि हम अपने चैनल से औरतों को पॉजिटिव मैसेज देते हैं, हमसे बहुत कुछ औरतें सीखते हैं, हम रोल मॉडल्स हैं आजकल की ख़वातीन की। और दूसरी तरफ बैठ के घर में बैठी हुई सादा औरतों, सादा मिजाज औरतों को वरगलाती हैं, उनको ज़हनी मरीज़ा बनाती हैं। आज जब तुम्हारे पे बात आई कि तुम जो हो वो तैयबा के घर बर्तन मतलब महंगे शॉपिंग बैग्स में सस्ती चीज़ें डाल के ले गई हो, तो तुम्हें बड़ी आग लगी और तुम भड़क उठी और तुमने तो मतलब कीमत भी गिनवा डाली कि भाई वो कितने के हैं। तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो कि उसकी ओरिजिनल पैकिंग कहाँ थी? वो जो तुम महंगे शॉपिंग बैग्स में चीज़ें डाल के लेके गई थी, उसकी ओरिजिनल पैकिंग में वो तुम चीज़ें क्यों नहीं लेके गई? ना वो तुम महंगे शॉपिंग बैग्स में चीज़ें डाल के लेके जाती, ना तुम्हारी ऑडियंस उस पर सवाल उठाती। ठीक है। और अब दूसरी बात ये कि ये कहती हैं कि हम पाकिस्तानी कपड़े पहनती हैं, हम दुपट्टे करती हैं, हम ये। मुझे ये बताएं कि कहीं से भी इनके हुलियों को देख के लगता है कि ये मुसलमान औरतें। मुसलमान औरत क्या है? मुसलमान औरत वो है जिसका सर कवर है, जिसको अल्लाह ताला ने औरत को अपना फेस छुपाने का बोला है और अपने आप को मुकम्मल तौर पे कवर करने का बोला है। ये तो अपनी पूरी फिजीक दिखा देती हैं। फ़र्क इतना ही है कि वो जो है ब्रिटिश लड़कियां होती हैं वो अपनी फिजीक कपड़ों के बगैर दिखाती हैं और ये कपड़े पहन के दिखाती हैं। दिखाती तो ये भी पूरी फिजीक है ना, है। आगे आके अपनी चेस्ट दिखाती हैं, ये गला बना हुआ है, ये इस पे ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, यहाँ पे टसल लगे हुए हैं। फिर आगे आके बाजू दिखाती हैं, फिर आके अपना फेस दिखाती हैं, इयरिंग्स दिखाती हैं, मेकअप दिखाती हैं। बताएं ना क्या इनका छुपा हुआ है? ये किस चीज़ का पाकिस्तान, मतलब क्यों एहसान तुम लोग चढ़ा रही हो? जब तुम्हें कपड़े नहीं मिलते थे डिज़ाइनर, जब तुम्हारे पास मुफ्ते के कपड़े नहीं होते थे, तो तुम कितनी देर किचन में खड़े होती थी नए नए कपड़े पहन के? क्या तुम्हारी माँ भी किचन में नए कपड़े पहन के कुकिंग करती थी? क्या तुम्हारी बहन चूहों वाली खाला नीस सना वो भी क्या कहते हैं किचन में नए कपड़े पहन के कुकिंग करती है? तुम घर में सादा औरतों को जो बैठी हुई हैं उनको वरगलाती हो कि अपने शोरों की जेबें खाली करवाओ और डिज़ाइनर कपड़े खरीदो। लोगों को तुमने ज़हनी मरीज़ा बना दिया हुआ है। मर्द घरों में तुम्हारे तुम लोगों के कंटेंट की वजह से तलाक़ें हो रही हैं। और आज जब तुम्हारे पे बात आई है, किसी ने तुम पे उंगली उठाई, तुम पे तनकीद की, तो तुम जो क्या कहते हैं कि भड़क उठी और एहसान जता रही है जी देखने वालों पर, और हमें सुना रही है कि भाई हम बड़ी मुश्किलों से वीडियो बनाते हैं और एडिट करते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या तुम जो कमाती हो वो गरीबों के घर में पैसा जाता है जो एहसान चढ़ा रही हो? हैं कितने गरीब लोगों के घरों में तुमने राशन डलवाती हो मंथली? कितने कितने गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया हुआ है तुमने? कितने मरीजों का इलाज करवाती हो? तुम्हारी वीडियो के नीचे लोग चीख चीख के मदद 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 पुकार रहे होते हैं, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती। कभी तुमने किसी गरीब को रिप्लाई नहीं किया। अमीरों के साथ तुम्हारा उठना बैठना, खाना पीना, इंजॉय करना, और बात बात क्या करनी वीडियो में कि भाई मर्दन ये जेबा खाली कराओ तो डिज़ाइनर सूट खरीदो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की ख़वातीन को, बच्चियों को। और आज इसका मौक़िफ़ ही टोटली चेंज हो गया है।
आज इसका मौक़िफ़ टोटली चेंज हो गया जी। क्या कहती है, हम तो यूके में रहने वाली औरतों को जो दिखाते हैं, हम यूके में रहने वाली औरतों को दिखाते हैं। तो यूके में रहने वाली औरतें ज़रा सामने आएँ और आके मुझे बताएँ कि जो ये आपको दिखाती हैं सोशल मीडिया पे, हैं गिटियां ताई लम्बे कपड़े पा के, मेकअप करके, पीछे वो मतलब के शानों से ऊपर बाल कटवा के, फिर क्लिप लगा के, जो कि औरत के लिए हराम है इतने बाल। औरत के बाल जो हैं वो कंधों तक होने चाहिए, वो करवा के ये क्या आपको मैसेज देती हैं? और फिर आपको आके ये कहती हैं कि इस तरह पे फिर आप, क्या आपका तर्ज़ ज़िंदगी यही है? क्या आपका लाइफ़स्टाइल यही है? मुझे जितना पता है, जो मैं जानती हूँ, हम भी बाहर रहते हैं, हमें भी पता है कि घरों में ख़वातीन जो होती हैं, बाहर जो रहने वाली होती हैं, वो सिंपल सा नॉर्मल सा ट्राउज़र शर्ट पहनती हैं। सारा दिन वो अपना काम करती हैं, बिज़ी होती हैं, और शाम को कहीं जाके उनको मतलब थोड़ा-सा सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ की टफ़ लाइफ़ है। कोई हेल्पर नहीं होता, कोई काम करके आपको देने वाला नहीं होता। आपने 24 घंटे की, एक तो होता है कि भई जॉब भी करनी है और फिर घर को भी सँभालना है। अगर जॉब नहीं कर रहे तो घर के एक्सपेंसिव जो हैं वो नहीं पूरे हो रहे, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, और अगर आप वो कहते हैं ना घर में बैठ जाते हैं, तो फिर आपके बच्चे, आपकी चूल्हा-चक्की फिर वो दाँव पे लग जाता है। फिर आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं अफ़ोर्ड कर पाते। हर कोई तो मुफ़्ता नहीं ना खा रहा होता। हर किसी के घर में दावतनामे नहीं आते कि आज आप चाय वाला पे आ जाएँ, आप आज चांदनी चौक पे आ जाएँ, आज आप फलाँ होटल में आ जाएँ, फलाँ होटल में आ जाएँ। क्या जब तुम्हारे घर में मुफ्त के दावतनामे नहीं आते थे कि फलां-फलां होटल पे आओ और हमारी प्रमोशन करो और खा के ठूस के भी जाओ, डब्बे घर भी भर-भर के ले जाओ, तब तुम कितना अपनी जेब से लगा के खाती थी? कितना लगाती थी? अभी 1 डेढ़ साल पहले तक तो तुम्हारे रोने थे। 1 2 साल पहले तक तो तुम स्ट्रगल कर रही थी, तुम मुशक्कत कर रही थी, और तुम भी यूके में ही रहती थी, तुम्हारा भी यूके वाला ही लाइफ़स्टाइल था। तो कितने सारे तुम होटल्स में जाके खाने खाती थी, कितने सारे तुम गिट्टों तक कपड़े पहन के किचन में खड़े होके तो मेकअप थोप के काम करती थी। इस बात का जवाब है, यूके में ही रहती थी ना। आज तुमने कहा ना, मैंने यूके में रहने वाली औरतों, अमेरिका में रहने वाली औरतें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी जो बेगमात हैं, मैं उनको ये हमारा जो है वो हमारा कंटेंट उनके लिए है। ताकि वो कपड़े खरीदें, चीज़ें खरीदें, उन्हें आसानी हो, उन्हें पता हो कौन सी चीज़ कहाँ से मिल जानी है। जब तुम नहीं थी सोशल मीडिया पे, तो लोग उत्तों मजे नंगे रहंदे सी, हैं? औरतां नूं कपड़े नहीं सी लभदे, पाकिस्तानी औरतें कपड़े नहीं पहनती थी। तुम आई हो सोशल मीडिया पे, तो अब लोगों को पता चला है कि कोई मारिया भी है। तुम आई हो सोशल मीडिया पे, तो लोगों को पता चला है कोई एथनिक है, कोई सफायर है, कोई मतलब ब्रांड्स है। पहले लोग कपड़े नहीं सी पांदे, है ना बेचारे। हाँ, हुण तू आई ना, तो फिर लोगों को समझ आई है कि कोई कपड़े भी होंदे ने, कोई पाकिस्तानी कपड़े भी होंदे ने। नहीं तो पहले तो लोग कोई तेरी तरह लंडन दी ट्राउज़र शर्ट पांदे सी, जिहड़े तू पुरानी वीडियो च पानी है। हैं हुण तैनूं अक्ल आ गया है, तैनूं मुफ्त दे सूट मिलदे पे ने, तू भावें 10 पा दिहाड़ी, एक ला एक पा, एक ला एक पा। दूसरी बात ये भी, तुम हम पे क्यों एहसान चढ़ा रही हो वीडियो एडिट? ओ तुम बैल क्या कहते हैं, यूट्यूब की पेमेंट क्या तुम हमारे घरों में बेचती हो कि हम पे एहसान चढ़ा रही हो? मैं कहती हूँ वो छितरोल हुई है इसकी, वो छितरोल हुई है। इतनी नाशुक्री और बेशर्म औरत है ये। अपना जो कहते हैं ना, यकीन करें, जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो अपनी असल नहीं भूलते। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि भई रज कोई कोई पचा सकता है, कोई ख़ानदानी बंदा हो। ये ख़ानदानी होती ना, तो ये कभी अपनी असल ना भूलती। और दूसरी बात ये कि ये कहते हैं हम बीमार हों तो सारा ज़माना हमें बीमार नज़र आए, हम खुश हों सारा ज़माना हमें खुश नज़र आए, हम पे कोई तनकीद ना करे, हम जो दिखा रहे हैं उसके ऊपर आँखें बंद करके एतमाद करें और बस हमारी हाँ में हाँ मिलाते जाएँ। क्यों भई क्यों? अक्ल शऊर रखने वाली ऑडियंस है, पढ़े लिखे लोग हैं। अब मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों को समझ आने लगी है कि इन लोगों ने पिछले 3 साल से कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इनका खुद का लाइफ़स्टाइल जो है ये नहीं है, ये रियलिटी पर मबनी नहीं है। ये सिर्फ़ वो कहते हैं ना, एक कैमरा ऑन होता है तो अपनी इनको पता होता है कि हमने यहाँ से शूट लेना है, यहाँ से जो है आप क्लिप लेना है, ये करना है, उधर से लेना है। और ये इतनी आसान भी लॉगिंग करती है ना ये पलवशा, मैं आपको बताऊँ। ये अब मैं भी क्लिप लगाती हूँ ना, आज तो चले मैंने ये लगा दिया, इसके कमेंट्स लगा दिए, मैं भी क्लिप्स लगाती हूँ। अब क्लिप्स का क्या होता है, आप कहीं जा रहे हो या आप किसी से कह दो कि मेरे लिए क्लिप शूट कर लेना, जैसे मैं किसी को कह देती हूँ, कुछ पाकिस्तान के क्लिप्स लगा दिए, कुछ कि भई आपने मुझे छोटे-छोटे क्लिप्स जो है ना 1 मिनट के, 50 सेकंड के, आपने मुझे शूट करके भेज देने हैं। ऊपर मैं बैठ के आराम से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो ये क्या करती है, इसके हाथ में कैमरा होता है और इसका बूढ़ा शौहर जो इसका गुलाम है, जो इसके पीछे-पीछे होता है, इसके जो इसके तलवे चाटता है, ये दर्स दे रही हैं ये औरतों को, ये दर्स दे रही हैं। इस पे भी मैं बात करती हूँ। तो ये क्लिप्स बना लेती है, जिधर जाती है क्लिप्स शूट कर लिया, जहाँ जा रही है क्लिप, आराम से घर में आके उन क्लिप्स को एडिट किया। एडिट भी उसमें क्या करना होता है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको उसमें से कट कर दो, कट करके उसको क्लिप्स को जोड़ के ऊपर आप आराम से वॉइस ओवर कर लो, बस। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और ये ऐसी औरतें हैं, ये पॉजिटिव मैसेज दे रही हैं। मुझे बताएँ, ये पॉजिटिव मैसेज दे रही हैं? ये अल्लाह का हुक्म है कि औरतें लूट-लूट सड़कों पे फिरें, पीछे मर्द जो हैं वो कैमरे लेके पीछे-पीछे वीडियो बनाएँ, ये मैसेज दे रही हैं?
یہ عورتوں کو کہتی ہیں کہ آپ بھی نکلیں گھر سے, آپ بھی ویڈیو بنائیں, ہم جیسا کام کر کے دکھائیں, آپ جیلس ہوتی ہیں, آپ یہ ہوتی ہیں, آپ وہ ہوتی ہیں, آپ کا کام نہیں, آپ کا اپنا کام نہیں ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتی, تو اس لیے آپ ہمیں ایسے کہتی ہیں. بتائیں نا, کیا ہمارے کلچر نے, مذہب نے, ہمارے اللہ نے ہمیں اس چیز سے منع نہیں کیا؟ ہمارا نام نفقہ, ہمارا خرچہ پانی کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے شوہروں کے ذمہ ہے نا. تو یہ انہوں نے, یہ عوام جو گھر میں بیٹھی ہے سیدھی سادھی, ان کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ اپنے مردوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھو, ان کو کیمرے پکڑاؤ, خود سجو سورو, باہر نکل جاؤ, ٹھیک ہے, کبھی طیبہ کے گھر, کبھی شیم کے گھر, کبھی کسی کے گھر, کبھی کوئی پارٹی تو کبھی کوئی ہوٹل. اور وہ مرد ایسے ڈھیٹ ہیں کہ وہ یہ پیٹ کی خاطر کہ ہمیں طرح طرح کے مفت کے کھانے ملتے ہیں, طرح طرح کی ہمیں جو ہیں وہ دعوتیں آتی ہیں, یہ پیچھے عورتوں کے ان کے اندر غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ عورتوں کو یہ سکھا رہی ہیں. یہ بتائیں, یہ صحیح میسج دے رہی ہیں؟ ہم بھی اپنے شوہروں کو کہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا کوئی کام کرتے بھی ہو تو چھوڑ دو, ہم چینل بناتے ہیں, ہم بھی کسی سے کام نہیں ہیں, ہم بھی ان سے بھی اگر ہم سامنے آ جائیں نا, بہت ساری خواتین ہیں, بے شمار ہزاروں لاکھوں عورتیں ایسی ہیں جو ان سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ اور حسین ہیں, پھر ساری کیمرہ اٹھا کے اپنے مردوں کو اسی چیز پہ لگا دیں ہیں. یہ پیغام دے رہی ہیں کہ بھئی آؤ تم بھی کرو, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. کیا یہ سکھا رہی ہیں؟ آپ صرف اس سے یہ سوال کریں, اس کی پرانی ویڈیوز دیکھیں کہ جب تمہیں مفت کے سوٹ نہیں ملتے تھے تو تم گھر میں سوٹ پہنتی تھی یہ اس طرح کے برانڈڈ؟ اس سے یہ سوال کریں, کیا تمہاری اماں جس کے حوالے سے تم کہتی ہو کہ وہ ترستی ہوئی بیچاری اس دنیا سے چلی گئی ہیں کپڑوں کے لیے, جن کو تم اپنی اترن پہناتی تھی, اپنی اترن, تم ایسی عورت ہو اپنی ماں کو اپنی اترن پہناتی تھی, کبھی تم نے ماں کو نیا سوٹ نہیں دیا, تم ایسی کنجوس عورت ہو. تو وہ بھی کچن میں اسی طرح ڈیزائنر کپڑے پہن کے تو کرتی تھی کوکنگ. کیوں تم عورتوں کے برینز جو ہے ان کو وہ کر رہی ہو, برین واش کر رہی ہو ان کو, کیوں ان کی ذہن میں خرافاتیں بھر رہی ہو؟ یہ ہے ان کا کانٹینٹ, یہ ہے ان کی مطلب کہ ریالٹی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی عقل یہ چیزیں مطلب کہ وہ کرتی ہے ہضم کہ بھئی اس طرح ہوتا ہے جو یہ ہمیں دکھا رہی ہوتی ہیں؟ ان کے 2 منٹ کے لیے فلٹر ہٹ جائے نا تو ان کی آپ کو ریالٹی نظر آ جائے کہ اصل میں یہ ہے کہ کیا. اگر آپ سمجھتی ہیں نا کیمرے کے سامنے ان کا بڑا چمکتا ہوا چہرہ آ رہا ہے, بڑی حسین خوبصورت, ریالٹی یہ نہیں ہے. ریالٹی ہے ان کی فیس کے اوپر بڑے بڑے داغ ہیں, دھبے ہیں, چھائیاں ہیں, جو ان کی ختم نہیں ہو رہی, کبھی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی محرومیاں دیکھی ہیں, اور وہ داغ دھبے ان کے اب امیر ہونے کے بعد بھی نہیں جا رہے. اور میں کہتی ہوں جو مطلب کہ خاندانی بندہ ہوتا ہے نا, چاہے وہ مطلب کہ پیدائشی سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہو یا پھر اللہ نے اس کو بعد میں نوازا ہو, وہ کبھی اس طرح کی ہوچی حرکتیں نہیں کرتا جس طرح کی ہوچی حرکتیں یہ ساری بہنیں کر رہی ہیں. پہلے ایک بہن اس کی جو ہے وہ بھکھڑ بنی رہی, آج تک وہ بھکھڑ بنی رہی ہے نا, ہائے میرا شوہر بیمار, ہائے میرا شوہر بیمار. شوہر ٹھیک ہوتے ہی وہ امیر ہو گئی ہے, کیونکہ وہ غریب کبھی تھی نہیں. ٹھیک ہے, ایک اس کی بہن وہ بیٹھی ہے چوہوں والی خالہ, ہائے میرے تو ویوز نہیں, میرے تو واچ ٹائم بڑا آمدہ, میرا تو واچ ٹائم, جس کو آج بھیک میں شاؤٹ آؤٹ بھی ملا, پلو ماسی نے شاؤٹ آؤٹ بھی دیا بھیک میں کہ بھئی اس کو بہت رگڑا لگ رہا ہے میری وجہ سے, تو اس کو میں ایک شاؤٹ آؤٹ بھی دے دوں کہ بھئی میری بہن میرے کپڑے ڈیزائن کرتی ہے. وہ کیوں نہیں ڈیزائنر کپڑے پہن کے کرتی شوٹنگ؟ وہ کیوں نہیں اپنے کچن میں چمچماتے ایک برتن دکھاتی؟ کیونکہ اس کو مفتہ نہیں مل رہا نا, ابھی اس کو کوئی مفتہ دے نہیں رہا بیچاری کو, اس لیے ابھی تک وہی دھکیا نوسی برتن, وہی سڑے گلے توے, وہی سڑے گلے چولہے بس لے دے کے وہ کپڑے پہن لیتی ہے, وہ بھی بھیک میں ملے ہوئے بہن پلوشا کی طرف سے کہ آج میں سفیر دا پا لیا, آج میں فلانا پا لیا, آج میں او پا لیا. خود تو اس کی اوقات نہیں ہے, لیکن جب اس کو بھی مفتہ ملنے لگے گا نا تو وہ بھی اسی کی طرح مطلب کہ پھر آپ کے سامنے آئے گی, اور وہ فیل یہ کرائے گی کہ میں جمدیاں دی امیر سا, میں تو پہلے بھی ڈیزائنر پاندی سا, کیونکہ یہ بھی اسی طرح کہتی ہے میں تو پہلے بھی ڈیزائنر. اور اس کی آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں جس میں یہ لنڈے کے ٹراؤزر, لنڈے کی لانگ وہ جرسیاں, اور ذرا ہنا میڈم کے چینل کا وزٹ کریں جہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ ہنا کا لائف سٹائل کیا تھا. ان کی ریالٹی اگر آپ نے دیکھنی ہے نا تو ان کی شروع کی ویڈیوز دیکھیں. آج ان کو ہماری وجہ سے فیم ملا, ہم لوگ ان کو دیکھتے ہیں, ہم لوگوں کی وجہ سے یہ آج اس لیول تک پہنچے ہیں, اس مقام تک پہنچے, اور آج بیٹھ کے یہ ہم پہ ہی تھو کرتی ہیں, ہم پہ باتیں کرتی ہیں, ہمیں نیچا دکھاتی ہیں, ہمیں ہی آ کے کہتی ہیں کہ بھئی تسی سڑ دے ہو ساڑے, تو ہمارا جوتی سڑتی ہے ہماری تم لوگوں سے, ہم کیوں سڑے؟ اللہ معاف کرے. ایسی عورتوں سے کوئی سڑنا نہیں ہے, ایسی عورتوں پہ نا ترس آتا ہے. تم لوگ غلام ہو, جیسے زر خرید غلام ہوتا ہے نا کسی کا, جس کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کرنا ہی کرنا ہے. بھئی تو انہوں 80 پیسے نہیں دیتے ہوئے پروموشن دے کرو, پا کے سوٹ بھی کھاؤ, ہوں سجو سب پاؤ. تم لوگ نا غلام ہو ان برانڈس کی جن کی تم پروموشنز کرتی ہو, تم لوگ صرف ان کے لیے ایک ڈمی کا رول پلے کرتی ہو. تو ہمارے شوہر تو ہمیں اجازت نہ دیں یہ کام کرنے کی,
کبھی بھی نہ کرنے. ہم تو یہاں پہ ان کے خلاف بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے, ان چیزوں کی مذمت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر ہم نے بھی یہی کرنا ہے تو ہم کر سکتی ہیں, لیکن کیوں کریں, کیوں ہم اللہ کی نافرمانی کریں, کیوں اپنے شوہروں کو کہتے ہیں نا کہ وہ جہنم میں ڈالنے والے کام کریں. خود تو دیکھیں بے پردگی کر کے اللہ کا عذاب مول لے ہی رہی ہیں, تو پھر کیا شوہر ان کے بخشے جائیں گے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ ایک مرد نے مطلب کہ ایک مرد 4 عورتوں کا حساب دے گا, بیٹی کا, بہن کا, ماں کا, بیوی کا, پھر اس کی خلاصی ہونی ہے. اور یہ عورتیں یہ تو شوہروں کی سگی نہیں ہے, ان کے شوہروں کے اندر غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے. وہ میں تو حیران ہوتی ہوں ان کو دیکھ کے, اور بیٹھی ہیں یہ آ کے جو ہم پہ تنقید ہو گئی. بھائی تنقید, جب تم گندا غلیظ قسم کا کانٹینٹ دکھاؤ گی, ہیں تم فحاشی والا کانٹینٹ دکھاؤ گی, تم عورتوں کو ذہنی مریضہ بناؤ گی, تو تم کرو تو ٹھیک, اور 4 بندوں نے تم پہ تنقید کر لی تو تمہیں مرچیں لگ گئی. یہ تو انصاف نہ ہوا. بھائی تم لوگوں نے اپنے آپ کو دکھا کے پیسہ کمانا ہے تو کماؤ, لیکن منہ پہ تالے لگا کے رکھو. جب منہ کھولو گی نا, منہ کھولو گی تو پھر تمہیں وہ سننا پڑے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہے. یہ پاکستان کا لباس پہنتی ہیں, پہلے تمہارے اوپر فرض ہے اللہ نے جو ہمیں حکم دیا نا اس کو فالو کرو, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں, پہلے ہم مسلمان ہیں, صحیح ہے نا؟ تو مسلمان سچی بن کے پہلے دکھاؤ. تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے لائک شیئر کرنا ہے اور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اپنی قیمتی رائے کا اظہار نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے میں کہنے لگی تھی نہیں کرنا ہے. آپ ان سے آپ سوال کریں نا کہ جب آپ لوگوں کو ڈیزائنر سوٹ نہیں ملتے تھے, مفتہ کھانے کو نہیں ملتا تھا, تو آپ بھی تو یو کے میں ہی رہتے تھے نا, تب آپ کتنا جا کے ہوٹلنگ کرتے تھے اور کتنے مطلب کہ دن میں تم کتنے سوٹ بدلتی تھی. اس سے سوال کریں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.